खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। क्या आप विश्वास करेंगे कि देश का कोई सैनिक शहीद होने के बावजूद देश को अपनी सेवाएं दे रहा है। सेना के ये जवान एक हादसे में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें देश से की सीमाओं से दूर नहीं जाने दिया। शहीद होने के बाद इस सैनिक ने अपने साथी के सपने में आकर उन्हें बताया कि उनका शव कहाँ दबा हुआ है, और अगले दिन ठीक उसी स्थान से उनका शव बरामद किया गया जहां शहीद ने अपने साथी को सपने में बताया था। भारत माता के सपूत शहीद कैप्टन हरभजन सिंह ऐसे वीर सैनिक हैं जिनका शरीर तो उनका साथ छोड़ गया, लेकिन देश प्रेम नहीं छूटा। शहीद कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब बटालियन के सैनिक थे। इन्होंने सन 1966 में सेना ज्वाइन की थी और ड्यूटी के दौरान 1968 में एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। सेना से जुड़े उनके साथियों के मुताबिक चीन से जुड़ी सिक्किम सीमा पर तैनात स्वर्गीय हरभजन सिंह घोड़े पर सवार होकर अपने कार्यालय की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटनावश वे एक नाले में गिर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी कई दिन तक उनका पता नहीं चला। फिर एक दिन उन्हें लापता घोषित कर दिया गया था, लेकिन हरभजन सिंह ने अपने साथी के सपने में आकर पूरी घटना बताते हुए अपने शव के बारे में जानकारी दी। तो अगले दिन उनके साथियों ने उसी जगह उनका शव खोजा और फिर शव मिलने के बाद उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। भले ही कैप्टन हरभजन शहीद हो गए हों, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा देश की सीमा पर आज भी तैनात रहती थी। ये बात उनके साथ काम कर चुके कई साथी भी मानते हैं। उनके शहीद होने के बावजूद उनके कई साथियों और दूसरे सैनिकों ने उन्हें घोड़े पर सवार होकर सीमा पर पहरा देते हुए कई बार देखा है। मरने के बाद भी देश के लिए उनकी सेवाओं को देखकर उनके साथी और सीनियर्स को इन्हें जीवित सैनिक मानते हुए इनकी सारी सेवाएं जारी रखी हैं। इनका बंकर, इनकी वर्दी, इनकी ड्यूटी, इनकी छुट्टियां, इनकी तैनाती और इनकी सैलरी सब पहले की तरह ही आज भी जारी है, जैसा इनका शरीर छोड़ने से पहले रहता था। हरभजन सिंह के बंकर को एक मंदिर के रूप में बनाया गया है। हर रोज साफ सुथरा कर उनकी वर्दी पर प्रेस और जूतों पर पॉलिश किया जाने लगा। हैरान करने वाली बात यह होती है कि हर शाम को इन जूतों पर कीचड़ या धूल लगी मिलती थी। वर्दी गंदी होती थी और सुबह के समय बिस्तर में सिलवटें होती थीं, जैसे कि वे अभी सोकर उठे हैं। फिर कैप्टन हरभजन सिंह की समाधि का निर्माण भी किया गया। आज यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। सेना के जवानों सहित यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति बाबा हरभजन सिंह की समाधि पर रुकता है और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है। जब हरभजन सिंह की छुट्टियों का समय आता था, तब सेना की तरफ से उनका ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता है और उनके दो साथी उनके सामान को उनके पैतृक घर में छोड़कर आते हैं। जितने दिन उनकी छुट्टी होती है, उतने दिनों उनके घर पर उनके कमरे में उनकी वर्दी और दूसरे सामान को रखा जाता है। छुट्टी खत्म होने पर उनकी वर्दी और सामान को फिर सैनिक वापस लाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि शहीद कैप्टन सीमा पर आने वाले किसी भी खतरे से अपने साथियों को सपने में आकर बता देते हैं।